हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनंदन कुमार आपके लिए 2020 में पूछे गए 2020 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति का लाया हूँ, जिसका थ्योरी हमने पिछले क्लास में कर दिया था। उसी पर संबंधित क्वेश्चन आपको जो 2020 एग्जाम में पूछा गया था वह लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि आपके थ्योरी करवाए थे, उस टाइम भी लिखवा दिए थे कि बिंदु XY की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो बताए थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो डायरेक्ट रूट अंडर x² प्लस y² कर देना है। ठीक है, जो कि हमने पिछले जब थ्योरी करवाए थे तो उसमें लिखवा दिए थे। आइए दूसरा प्रश्न है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी कल ही करवाए थे। दूरी सूत्र का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फार्मूला था क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर पूरे का रूट अंडर, यही था। देखिए, -2 -1 -3 होगा का स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। देखिए, जब साइन सेम रहे, माइनस माइनस रहे तो ये जुट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जुट गया, 2 1 3 हो गया। लेकिन इसका सिंबल जो होगा दोनों में माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा। और √3 का स्क्वायर हो गया 9, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 तो ये हो गया √9, और √9 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3। चलिए, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये रूट कैसे निकालेंगे, जिनको याद होगा तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं होगा तो देख लीजिए। ऐसे फैक्टर कीजिएगा, 3 3 जा 9, इसमें से जोड़ा लगाइए, इस जोड़ा में से एक निकालना है, यही हो जाएगा 3 आपका आंसर। चलिए, तीसरा प्रश्न पर चलते हैं कि बिंदु 6 - 5 का x नियामक क्या है। हम बताए थे कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुमाया जाता है। लेते हैं कि भुज का ही नाम x नियामक या x निर्देशांक होता है। यहाँ पर हम वहाँ क्वेश्चन आपको भुज करवाए थे, लेकिन बता दिए थे कि भुज का ही नाम x नियामक या x निर्देशांक होता है। यहाँ पर आपको x नियामक दे दिया, इसका मतलब भुज पूछ रहा है। y नियामक दिया रहता तो इसका मतलब कोटि आपको पूछ रहा है। तो x नियामक हो गया आपका क्या, 6, ये आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर पे कि बिंदु -3 - 5 किस पाद में स्थित है। ये पाद या चतुर्थांश, पाद को ही हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़े थे 4 चतुर्थांश होता है। पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। तो आइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर यहाँ पर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। पाद या चतुर्थांश निकालने में आपको बस यह देखना है कि इसका चिन्ह क्या है। यह चिन्ह डिसीजन ही करेगा कि वह किस पाद में है। यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाए, 3 5 आ जाए, 100 200 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यह देखना है कि इसमें चिन्ह क्या होता है, साइन क्या है। अगर दोनों माइनस माइनस है तो किस में है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, तो ये आ गया आपको तृतीय पाद में। चलिए, निम्न में से कौन मूल बिंदु के नियामक है। यह क्वेश्चन भी जब हम थ्योरी करवाए थे तो आपको सारा लिखा दिए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक 0 0 या 0, इसमें 0 0 दिया है, किसी में 0 दिया लिखा रहेगा, हिंदी में कहीं 0 लिखा रहेगा, यहाँ पर 0 0 दिया है तो इस पर मारेंगे। 2020 के पूछे गए सभी निर्देशांक जो ऑब्जेक्टिव में आए हैं, एक क्वेश्चन उसका रह गया है जिसका थ्योरी हम नहीं करवाए थे, तो अभी जस्ट थ्योरी करवा कर उसका क्वेश्चन हम करवा देंगे। फिर अभी पूरे एनसीईआरटी बुक को हम लेकर नहीं चल रहे हैं, हम वही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की 100% संभावना है। बस हो सकता है यहाँ -3 5 है तो नंबर अलग अलग कर दे। हो सकता है कि ये तृतीय पाद वाला है, लेकिन तृतीय पाद वाला आपको बहुत ज़्यादा पूछा गया है।
तो उम्मीद रखिए कि आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन यही जरूरी नहीं है कि -3 -5 ही होगा। यहाँ पर हो सकता है कि 3 न देकर कोई और नंबर दे दे, तो इससे घबराना नहीं है, बस चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या है। ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पर बताएं कि x नियामक की जगह x निर्देशांक कभी देगा, कभी भुज का मान पूछ देगा। ठीक है, या कभी पूछ देगा कि y अक्ष से दूरी क्या होता है। तो हम आपको यह भी बताए थे कि भुज उसको कहेंगे जो y निर्देशांक से किसी बिंदु की दूरी ही भुज होता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है, आप फंस सकते हैं, इससे बचिए। मैंने अगर जिसको यह वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी वाला, तो पहले थ्योरी वाला जाके देखिए, पार्ट 1 में ही हमने यह चीज़ करवाया है। फिर पार्ट 2 मूल बिंदु से है, थर्ड दूरी सूत्र से है, टॉपिक बाय टॉपिक बनाते जा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ा वीडियो हिल जा रहा है तो उसको मैनेज कीजिए, अभी शुरुआत है हम लोगों का, धीरे धीरे सभी चीज़ें सही हो जाएगी और अच्छा कंटेंट आपको मिलने लगेगा। देखिए कि ये क्वेश्चन दिया है कि बिंदु A 3 4 और B -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु के नियामक क्या है। मूल्य मध्य बिंदु, नियामक मतलब निर्देशांक होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के बारे में बताए थे, क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो कुछ नहीं है, x1 3 अब प्लस या माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये -3/2 अब y1 आ जाता है 4 और प्लस y2 आ जाता है 8। तो क्या हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 3/2 8 4 12, 3 में 3 गया 0, ये कट गया 6, क्या गया 6, तो 0/2 तो 0 हो गया, ये 6, तो 0 6 कहाँ है, 0 6 है डी में आंसर। ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, 2020 के सेकेंड सिटिंग में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि बिंदु 6 -5 का भुज है। तो बताए थे पिछले वीडियो में ही, आपको हर एग्जाम में मिलेगा, 2022 में भी आएगा ये। यहाँ पर देखिए वो पिछले वाले में फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया था कि एक्स नियामक क्या है, और सेकेंड सिटिंग में पूछ रहा है कि भुज क्या है। तो एक्स नियामक, एक्स निर्देशांक और भुज तीनों एक ही चीज होता है, तो भुज हो गया ये। तो पूछा बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए उसमें पूछ दिया था डायरेक्ट फार्मूला कि बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स वाई था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, तो यहाँ 2 3 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा और 3 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो 4 और 9, तो कितना हो गया √13। तो √13 कहाँ है, सी आंसर। चलिए ये है कि बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, देखिए ये क्वेश्चन बहुतों को दिक्कत होगा। तो देखिए पहला बिंदु कहाँ है 3 2, तो 3 2 कहाँ है, प्रथम पाद में है, यहाँ पर होगा 3 2 प्रथम पाद में। ये -3 2 है तो माइनस प्लस कहाँ होगा, द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में होगा। तो पहला ऑप्शन है इसका है कि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, ये दोनों नहीं है। वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पे भी नहीं है। एक्स अक्ष पर आता तो यहाँ पर आता या यहाँ पर आता, वाई अक्ष पर आता तो यहाँ पर आता या यहाँ पर आता। अगर एक्स अक्ष के एक ओर है तो हाँ देखिए एक्स अक्ष के एक ओर है, मतलब एक्स अक्ष के ऊपरी ओर है, निचली ओर नहीं है। तो एक्स अक्ष के एक ओर है। डी ये है कि एक्स अक्ष के दोनों ओर है, एक्स अक्ष के दोनों ओर नहीं है। अगर एक यहाँ रहता और एक यहाँ रहता तब कहते कि एक्स अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, अब आइए अगली क्वेश्चन है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। तो हम आपको ये लिखाइए दिए थे कि भुज क्या होता है। तो प्रथम पाद में, ये प्रथम पाद है में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। चलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और इसमें कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9534104335 पे व्हाट्सअप करके आप समझ सकते हैं।